बीए पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों, ई व्याख्यान में आपका स्वागत है। प्रथम प्रश्न पत्र में हम उद्धव शतक का अध्ययन कर रहे हैं और आज उद्धव शतक के अंतिम 3 पदों की हम व्याख्या करेंगे। इसके पश्चात आपके इस पुस्तक का पूरा व्याख्यान कार्य हो जाएगा। उद्धव शतक में 100 से अधिक पद हैं। शतक नाम होते हुए इसमें 100 के ऊपर 17 पद और हैं, तो आज आपको 115, 16 और 17 3 पदों की व्याख्या करवाई जाएगी। कथा प्रसंग और इसकी भाषा, रचनाकार, इनसे आप भली भांति परिचित हैं। आपको ई व्याख्यानों के माध्यम से कई बार इस बात की पुनरावृत्ति की गई है। पुनः पुनः आपको प्रसंग के बारे में, कथा के बारे में और कवि के लक्ष्य के बारे में बताया जा चुका है। कवि रत्नाकर आधुनिक काल में उद्धव शतक लिख करके ब्रज भाषा के माध्यम से भ्रमर गीत की परंपरा को जीवित रखते हैं या निरंतर बनाए रखते हैं। भ्रमर गीत परंपरा से भी आप परिचित हैं, इसको भी आपको कई बार बताया जा चुका है। भ्रमर गीत प्रसंग सूरसागर में गोपियों के विरह का, उद्धव और गोपियों के वार्तालाप का प्रसंग है। और इस पर सबसे इससे भी बड़ा उद्देश्य उसका है कि निर्गुण निराकार की भक्ति के स्थान पे सगुण साकार भक्ति की प्रतिस्थापना करना। तो विद्यार्थियों, आज आपके समक्ष में पद का पाठ कर रही हूँ। प्रसंग, उद्धव पुनः मथुरा लौट चुके हैं। वो ब्रज में जाते हैं अपने योग का संदेश देने, योग का उपदेश देने, प्रेम भक्ति के स्थान पर योग भक्ति, योग मार्ग की ओर गोपियों को प्रवर्तित करने के लिए। लेकिन इसके विपरीत घटित होता है और वो स्वयं गोपियों के प्रेम से प्रभावित होकर के, उनकी निष्ठा से प्रभावित होकर, निश्चल सरल प्रेम के समक्ष नतमस्तक होकर के, भाव विवल होकर वो मथुरा लौटते हैं और कृष्ण के समक्ष गोपियों की भाव दशाओं का वर्णन करते हैं और स्वयं कैसे वो भी हृदय से परिवर्तित हो जाते हैं, कैसे आमूल चूल उनमें परिवर्तन होता है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। कृष्ण के समक्ष उद्धव कहते हैं, जैसे व्यथा विषम बिलाई तुम्हें देखत ही, ताते कही मेरी कछु झूठे ठहरावे ना, कहे रत्नाकर ने यही भय भासे भूरी, यही कहे जाओ बस विलम लगाओ ना, ए तो और करत निवेदन से बेदन है, ताको कछु विलग उदार उठ ल्याव्यो ना। तब हम जाने तुम धीरज धुरीन, जब एक बार उद्धव बनी जाए पुनः आओ ना। उद्धव कृष्ण के समक्ष कहते हैं कि हे कृष्ण, हे प्रभु, आप एक बार पुनः ब्रज में जाइए और उद्धव बनकर ही जाइए। जिस भांति मैं वहाँ गया था उस भांति आप वहाँ जाकर देख के आइए कि तुम ब्रज में चले जाओ, गोपियाँ किस भांति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। जैसे व्यथा विषम बिलाई तुम्हें देखत ही, और उनकी जो विषम व्यथा है, उनकी भीषण दुख की कथा है, तुम्हारे वियोग से उत्पन्न जो विरह ताप है, तुम्हें देखते ही वो नष्ट हो जाएगा। अर्थात हे कृष्ण, आप ब्रज चले जाओ, मैं ऐसा कह रहा हूँ। मेरी इच्छा, मेरा आपको ये परामर्श है कि आप एक बार ब्रज अवश्य चले जाइए, क्योंकि जो गोपियों की दारुण दशा हो रही है आपके अभाव में, वो आपके दर्शन मात्र से ही उल्लास और आनंद में, प्रसन्नता में परिवर्तित हो जाएगी। तो क्यों नहीं आप उनकी प्रसन्नता का कारण बनते हो। ताते कही मेरी कहूँ झूठी न ठहरावे, और मेरी बात बस आप मेरी इस कही बात को असत्य मत मानना, अर्थात इसको झूठ मत सिद्ध कर देना। कहे रत्नाकर ने यही भय भासे भूरी, और मैं आपको झूठ नहीं कह रहा हूँ, ज़्यादा कुछ अधिक आपको मैं वर्णन भी नहीं करूँगा, क्योंकि और अधिक मैं आपको वहाँ के प्रसंग और कथाएं बताऊंगा तो आपको वहाँ पहुँचने में विलम्ब हो जाएगा। इसीलिए आप तत्क्षण ब्रज चले जाइए, ब्रज जाने में विलम्ब मत कीजिए। मैं आपसे इस भय से अधिक नहीं कहता हूँ। कहे रत्नाकर ने यही भय भासे,
अधिक भय के कारण मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि यदि मैं आपसे बार बार गोपियों के प्रसंग का वर्णन करूँगा तो आप मुझे सुनकर कदाचित मुझ पर अविश्वास करने लगेंगे। या ही कहे जाओ बस अविलंब लगाओ ना। बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप अविलंब चले जाओ, यहाँ और अधिक देर मत करो। वैसे ही बहुत अधिक विलंब हो चुका है। गोपियों की जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन चुका है। उनका समय है वो कैसे पल पल क्षण क्षण कैसे कितने दुख और कठिनाई से व्यतीत हो रहा है। इसीलिए यहाँ आप मेरी बातों को सुनने में समय न गंवाओ और तुरंत आप वहाँ चले जाने का निर्णय ले लीजिए। एक तो और करत निवेदन से वेदना, मैं आपसे और मैं निवेदन करता हूँ कि आप उनकी वेदना को समाप्त करने में समय न लगाइए। हे कृष्ण, दुख से युक्त होकर कि मैं दुखी हूँ, मैं भी वेदना से परिपूर्ण हो गया हूँ गोपियों की दशा देख करके। इसलिए कहता हूँ कि आप अपने विशाल उदार हृदय को विशाल ही बनाए रखें और गोपियों की पीड़ा की समाप्ति का कारक बने और तत्क्षण यहाँ से प्रस्थान करें। तब हम जाने तुम धीरज धुरीन, तब एक बार उधो बनी जाय पुनि जाओ ना। अर्थात मैं आपसे कहता हूँ कि आप, हे कृष्ण, हम तो आपके धैर्य को तभी मानेंगे कि आप धैर्य की धुरी हैं, धैर्य का कारण है, आधार है। आप ब्रज में उद्धव बन करके जाओ और देखें, फिर उद्धव बन करके कठोर हृदय मेरी तरह ज्ञान का भाव भर के जाओ और किस भांति तुम परिवर्तित हो जाओगे, ये तुम्हारी धैर्य की परीक्षा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जाइए। गोपियाँ आपके दर्शन को देख करके आपको पाके वहाँ पहुँचा हुआ देख करके वो अत्यधिक प्रसन्न हो जाएंगी। उनके उल्लास और सुख का कोई पारावार नहीं होगा, अंत नहीं होगा। इसलिए आप चले जाइए और आप प्रेम की भावना से परिपूर्ण होकर न जाइए बल्कि उद्धव बन के जाइए। तो देखिए कि आप किस भांति फिर आपके वास्तविक धैर्य की परीक्षा तभी होगा कि विरह विदग्ध गोपियाँ आपके समक्ष होंगी और कैसे आप अपने मत पर टिके रहोगे। अगला पद है, छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, गौन रोन रीति सो कदापि नहीं करते, कहे रत्नाकर बिहाई प्रेम गाथा गुड़ श्रोण, रसना में रस और नहीं भरते, गोपी ग्वाल बालनी के उमड़त आंसू देखी, लेखी प्रलयागम हूँ नेकु डरते नहीं, होती चित्त चाव जो न रावरे चितावन को, ताकि ब्रज गांव इते पांव धरते नहीं। धव कैसे पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाते हैं, उनका मन मस्तिष्क भाव सब परिवर्तित हो जाते हैं और वो प्रश्न से आकर के कहते हैं कि यदि मुझे आपको पुनः संदेश नहीं देना होता ब्रज लौट करके, तो मैं वहीं ब्रज में ही, श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं तो वहीं सुंदर छावते छान लेता, कुटीर बना लेता रम्य जमुना के तीर, सुंदर यमुना नदी के सुंदर तीर पर एक वहीं छान बना लेता, एक कुटिया बना लेता, निर्माण कर लेता और वहीं रहता। गौन रोन रेती सो कदापि करते नहीं, वहाँ की मृदुल सुंदर कोमल मिट्टी को छोड़ करके मैं कभी भी इस नगरीय संस्कृति में, मथुरा में नहीं आता। ब्रज एक ग्रामीण संस्कृति है। दूसरा, ग्रामीण संस्कृति के साथ साथ सरलता, निश्चलता, प्रेम और अपनापन का भाव वहाँ उन ग्राम वासियों में है। इसीलिए उद्धव कहते हैं कि मेरा मन तो वहीं रम गया था, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहता, कभी भी यावत जीवन में यहाँ पर नहीं आता। कहे रत्नाकर बिहाई प्रेम गाथा गुड़ श्रोण, रसना में और रस भरते नहीं। तभी रत्नाकर कह रहे हैं कि मैं वहाँ की दृढ़ गूढ़ प्रेम कथाएं को बिहाई त्याग कर छोड़ करके मैं कभी भी यहाँ नहीं आता। मैं तो सिर्फ आपको उनकी व्यथा कथा कहने के लिए ही आया हूँ कि जो वहाँ की उनकी दृढ़ प्रेमपूर्ण कथाएं थी और उनको सुनने में आनंद भी प्राप्त हो रहा था और दुख भी प्राप्त हो रहा था। मेरी रचना को श्रवण और नेत्र दोनों मेरे अर्थात कानों से और मुख से उनकी जो कथाएं कोई कहता है, कोई सुनता है, तो मैं उसी में अपना जीवन पूरा व्यतीत कर देता। लेकिन मैं तो आपको संदेश देने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। गोपी ग्वाल बालनी के उमड़त आंसू देखी, और गोप ग्वालाओं के, वहाँ के निवासियों की आपके विरह से, वियोग से, आपसे पृथक होने के कारण जो अश्रु निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं और ऐसा लगता है कि ये अश्रु जलधारा
के रूप में कोई प्रलय न जल प्रवाह न मचा दे, ये भी मुझे भय नहीं था। अर्थात मैं तो उन दारुण दशा में जीवित रहने वाले वियोगी गोप गोपिकाओं के बीच में ही अपना निवास स्थान बनाना उचित समझता। हे प्रभु, लेखी प्रलय आगमन अर्थात प्रलय से भी जल प्लावन से या जल प्रलय से भी नहीं डरता। होती चित्त चाव जो न रावरे चितावन को तजी ब्रज गांव इते पाँव नहीं धरती। इते पाँव यहाँ मथुरा में मैं पुनः पाँव नहीं धरता, पुनः मैं आने का बिल्कुल भी इच्छुक नहीं होता। ब्रज को त्याग करके यदि मैं आपको चेतावनी देने के लिए नहीं आता कि मेरे हृदय में आपको सचेत करने की इच्छा थी, चेतावनी करने की इच्छा थी कि कब तक आप उन ब्रजवासियों को, गोपियों को अपने से पृथक करके विरह में डूबे रखेंगे कि कहीं ऐसा न हो कि उनके विरह जनित अश्रुओं से आपकी पूरी मथुरा नगरी ही डूब जाए या पूरी सृष्टि ही उस जल प्लावन में समा जाए, कहीं ऐसा नहीं हो। इसीलिए इस भय से, इस प्रलय से बचाने के लिए मैं आपको सचेत करने के लिए, सावधान करने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। अगर मेरे हृदय में आपको सचेत करने की इच्छा नहीं होती तो मैं कदापि ब्रज गांव को छोड़कर इधर मथुरा में पांव तक नहीं धरता। ऐसा उद्धव दृढ़ निश्चय के साथ कहते हैं। तो यहाँ पर उद्धव श्री कृष्ण के मित्र हैं और मित्रता का निर्वाह करते हुए जो भावी संकट उनको दिखाई दे रहा है, आसन संकट जो है, उस संकट की ओर वो इंगित करते हैं, संकेत करते हैं और अपने मित्र से कहते हैं कि तुम अपने आप को या पूरे मथुरा को या पूरी सृष्टि को गोपियों के अश्रुओं से होने वाली जल प्लावन से बचा लीजिए, ये आपके ही हाथ में है। और मैं सिर्फ आपको ये संदेश देने के लिए या सावधान करने के लिए, सावचेत करने के लिए आया हूँ, अन्यथा मैं ब्रज छोड़ करके मथुरा में कभी भी नहीं आता। उद्धव पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे वो ब्रजवासियों से प्रभावित होते हैं? जो उद्धव गोपियों को ज्ञान मार्ग की ओर प्रवर्तित करने जाते हैं, जो ब्रह्म ज्ञानकार योग की शिक्षा देते हैं, अक्षर ब्रह्म निर्गुण निराकार की शिक्षा देने जाते हैं, वो उद्धव आज स्वयं भाव विवल हो रहे हैं और उसी ब्रज में निवास करना चाहते हैं। विद्यार्थियों, पद संख्या 117 उद्धव शतक का अंतिम पद है। मैं आपके समक्ष पाठ कर रही हूँ। भाटी के वियोग जोग जटिल लुकाठी लाई लाग, सो सुहाग के अदाग पिघलाए हैं। कहे रत्नाकर सुव्रत प्रेम सांचे माही, कांचे नेम संजम निवृत्त के ढराए हैं। जब परी बीच खींची विरह मरीची बिंबे, देत लव ना की गोविंद उड़ लाए हैं। गोपी ताप तरुण तरुणी किरणावली के, उद्धव नितांत कांत मणि बनी आए हैं। प्रस्तुत पद में उद्धव कैसे सामान्य व्यक्ति से सूर्यकांत मणि बन गए हैं, गोपियों के विरह ताप में तप करके, उसका वर्णन इसमें किया गया है। भाटी भट्टी, वियोग की भट्टी में जल करके श्री कृष्ण के मित्र उद्धव वियोग की भट्टी में योग की जटिल लकड़ी को जला करके, लाई आग लगा करके, अर्थात यहाँ पर क्या प्रक्रिया हुई है उस प्रक्रिया का वर्णन हुआ है। किस भांति उद्धव का जो योग का संदेश था, योग का ज्ञान का अहंकार था, वो कैसे भस्म हो जाता है, उसका यहाँ पर वर्णन कवि के द्वारा किया गया है। तो वियोग की भट्टी में कैसे योग की जटिल समझाइश, ज्ञान या क्रियाएं हैं, वो उनको समीधा या लकड़ी बना करके जला दिया गया। लाग सो सुहाग के अदाग पिघलाए हैं। लाग धातु को पिघलाने के लिए दिया जाने वाला पुट। सुहाग, सुहागा कहने कि यहाँ सौभाग्य रूपी सुहागे का पुट दे करके अदाग निर्मल शुद्ध कांच को किस भांति पिघलाया गया है, वो भी कैसे, इसका वर्णन यहाँ पर किया है। कवि रत्नाकर कह रहे हैं कि सुव्रत प्रेम सांचे माही, कांचे नेम संजम निवृत्त के डराए हैं। सुव्रत जो सुंदर व्रत वाला है, अर्थात कह रहे हैं कि जिसके नियम और संयम के कच्चेपन को दूर कर दिया गया है। कवि रत्नाकर कह रहे हैं कि उद्धव हैं वो नियमों को मानने वाले, नियम संयम को मानने वाले थे। तो यहाँ पर उनके नियमों और संयमों को किस भांति से दूर उनको किया गया है उनको मुक्त किया गया है, निवृत्त किया गया, अर्थात जो उनके कच्चे थे इसीलिए उनके नियम ढह गए और प्रेम भाव है वो प्रभावशाली हो गया है। तो कवि रत्नाकर कह रहे हैं कि उद्धव के कांच की भांति जो कच्चे, किरच जाने वाले या समाप्त हो जाने वाले, नष्ट हो जाने जो नियम संयम के
नियम बनाए हुए थे योग के, वो सब कैसे ढा दिए गए हैं, नष्ट कर दिए गए हैं, समाप्त हो गए हैं। अब परी बीच खींची विरह मरीचि बिंबे, देव लव नाग की गोविंद उड़ लाए हैं, तो गोपी ताप तरुण तरणी किरणावली के उद्धव नितांत कांत मणि बने आए हैं। अर्थात विरह मरीचि बिंब, अर्थात विरह रूपी किरण का प्रतिबिंब लौ लपट या लाग से कैसे गोविंद के हृदय में बन के आता है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि किस भांति से जो गोपिकाओं का प्रेम है या गोपियों का जो विरह है वो कितना प्रभावशाली हो जाता है कि जिस प्रकार कांच को शुद्ध ढांचे में ढाल लिया जाए तो वो सूर्यकांत मणि बन जाती है, उसी भांति उद्धव को भी ज्ञान योग की क्रियाओं से, नियमों से मुक्ति दिलाकर के उनको पूर्ण रूप से गोपियों के प्रेम में रंग करके ये सिद्ध कर दिया गया है। अब वही जो ज्ञान और योग के उपदेशक जो उद्धव थे, वो अपने पुराने मार्ग का त्याग करके नए मार्ग की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं और उद्धव सूर्यकांत मणि की भांति हो जाते हैं। वे गोपी कृष्ण के मध्य में दूत बन जाते हैं, संदेशवाहक बन जाते हैं और गोपियों की विरह व्यथा को स्वयं में ही समाहित कर लेते हैं। देत लाव ना की गोविंद उड़ लाए हैं, गोपियों के ताप को अपने हृदय में समा लेते हैं और श्री कृष्ण के हृदय में वही लौ लपट प्रेम की गोविंद उड़ लाए हैं, अर्थात श्री कृष्ण के हृदय में उसी प्रेम की लौ को प्रज्वलित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस भांति कवि कह रहे हैं कि गोपियों के विरह ताप के कारण उद्धव भी स्वयं क्या बन गए हैं, सूर्यकांत मणि की भांति बन गए हैं और उद्धव गोपी श्री कृष्ण को भी उसी जो प्रेम का भाव उनका सुप्त हो गया है राजकार्य में आकर के उस भाव को प्रज्वलित कर रहे हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों। इस तरह से आपके उद्धव शतक के पदों का व्याख्यान समाप्त हो गया है।